चलिए, तो आज हम बात करने वाले लॉज ऑफ मोशन में आईआईटी नीट बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बहुत रिनाउंड बुक के अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर हमने सिलेक्ट किए हैं। आज मैं इस क्वेश्चन पे बात करने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है और कनेक्टिंग बॉडीज का इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो, नहीं तो ये क्वेश्चन बच्चों को टिपिकल लगता है। ये लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए एक ब्लॉक यहाँ पर रखा है और वो ब्लॉक स्लाइड हो सकता है नीचे की तरफ, तो उसको स्लाइड नहीं होने देना है तो यहाँ से एक पुली कनेक्ट की और पुली से एक वेट हैंग कर दिया और वो वेट है ए। अब यहाँ पर इसी ब्लॉक को जब हमने वेट ए लगाया तो इधर की तरफ भी एक पुली लगा दी और इधर की तरफ भी एक वेट हैंग हो गया और वो वेट है 2 kg का। चल, ये 2 kg का वेट यहाँ पर आ गया और ये 2 kg का वेट, ये 2 kg का वेट इसमें यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब समझने की बात ये है कि यहाँ पर ये बोल रहा है व्हाट शुड बी द मास ऑफ ब्लॉक ए सो दैट सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, सिस्टम को किस कंडीशन पर रखना है? सिस्टम को यहाँ पर रेस्ट की कंडीशन में रखना है। ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इस ब्लॉक को नीचे की तरफ नहीं स्लाइड होने के लिए एक फोर्स लग रहा है, दैट इज एम ए इंटू जी। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 2 इंटू जी और यहाँ पर इसका मास आ गया, इसका मास यहाँ पर आ गया एंड दैट मास इज 2g। ठीक है, इसको दो पार्ट में रिजॉल्व किया तो जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये आपको 30 डिग्री दिया है तो यहाँ भी बनने वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। तो ये यहाँ पर हो गया 2g मतलब 20 cos 30 और यहाँ पर हो जाएगा 20 sin 30। चलिए, अब यहाँ पर ऑल डाउनवर्ड फोर्सेस ये जा रहे हैं, मतलब इधर की तरफ ये वाला फोर्स एक काम कर रहा है तो इधर की तरफ इसको पुल करने के लिए, ये इधर की तरफ इसको पुल कर रहा है तो इधर की तरफ पुल करने के लिए, इसको खींचने के लिए कौन कौन से फोर्स फैक्टर काम करेंगे? तो ये काम करेंगे और इधर की तरफ उसके अगेंस्ट में ये काम करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एम ए इंटू जी की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू 20 sin 30 प्लस 20 की आएगी। अब यहाँ पर 20 cos 30 प्लस 20 क्यों? क्योंकि ये दोनों इस ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में अगर काम कर रहे हैं तो एम इंटू जी राइट में काम कर रहा है। तो ये अगर इसका कंपोनेंट आता है और जी की वैल्यू है 10 तो यहाँ पर आ गया 10 इंटू एम ए इज इक्वल्स टू 20 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और प्लस यहाँ पर आ जाता है 20। तो ये होता है 20 प्लस 10 30 एंड दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू एम ए। तो मास ऑफ बॉडी ए ये कितना होगा? ये मास ऑफ बॉडी ए अगर 3 kg होता है तो ये बॉडी रेस्ट में रहेगी, ये बॉडी मोशन में, ये पूरा सिस्टम रेस्ट में रहेगा, या पूरा सिस्टम मोशन में नहीं आएगा। तो ये आई थिंक सभी को क्लियर होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कनेक्टिंग बॉडीज का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा फिगर को हम बड़ा कर देते हैं ताकि सभी स्टूडेंट को ये समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक पुली हमने अटैच किया और जो पुली हमने यहाँ पर अटैच किया है उस पुली के थ्रू हमने कुछ मासेस यहाँ पर अटैच किए। वो मासेस जो हमने यहाँ अटैच किया ये मास है 2 kg का। ठीक है, और इसी के नीचे एक मास और अटैच किया और वो मास है 1 kg का। ठीक है, और यहाँ से एक स्ट्रिंग नीचे आई और इससे भी एक मास अटैच है और उससे भी एक मास अटैच है और वो कितना कितना है? वो है 3 kg का और वो ये कितना है? ये है 4 kg का। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है टेंशन, तो वो टेंशन कितना है? यहाँ पर जो ये टेंशन लग रहा है ये टेंशन आपका T2, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये टेंशन कितना आ रहा है इसके अंदर, ये टेंशन आ रहा है इसके अंदर T2। तो यहाँ पर भी टेंशन कितना होगा? T2 और यहाँ पर टेंशन कितना है? T3 और इसके अंदर यहाँ पर टेंशन क्वेश्चन में गिवन है T1। तो ये आपके टेंशन इन द स्ट्रिंग्स है, बहुत ध्यान समझना सिस्टम को। अब
बॉडी किधर की तरफ एक्सेलरेट होगी। अब सिंपल सी बात है कि इधर की तरफ मास ज़्यादा है, तो ये बॉडी इधर की तरफ ही कुछ एक्सेलरेट होने वाली है। चलिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखें, अभी पावर कट हो गया थोड़ा यहाँ पर चलिए, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। आप भी बोल सकते हो हमने टॉर्च की लाइट में पढ़ाई करी है। चलिए, तो ये एक्सेलरेशन है बॉडी का, क्योंकि इधर मास ज़्यादा है तो बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी, तो इधर मास कम है, सो बॉडी विल एक्सेलरेट इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है T1, T2 एंड T3। तो अभी आपको एक्सेलरेशन तो पता ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन मास टोटल। चलिए, ये भी आ गया फ़ोन, बहुत अच्छा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आगे लेक्चर। कि यहाँ आपके पास बॉडी है और ये बॉडी का वेट ज़्यादा है, तो यहाँ पर टेंशन पे तो टेंशन मेंशन कर देता हूँ मैं। ये T1 टेंशन है, ये T2 टेंशन है, और यहाँ पर भी ये T2 ही टेंशन होगा, क्योंकि एक थ्रेड के अंदर एक ही टेंशन एग्जिस्ट कर सकता है। और यहाँ पर T3 टेंशन है। अब ये बॉडी का वेट कम है, तो इधर ये अपवर्ड एक्सेलरेशन होगा, इधर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा। अब मुझे यहाँ पर T1, T2, T3, T4 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो पहले मैं नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लूँ। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता हूँ, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास आ जाएगा। तो नेट फोर्स कितना है इसके अंदर, तो नेट फोर्स अगर अपन इसके अंदर देखें तो यहाँ पर 4 और 3 7, ये 7 kg का वेट नीचे की तरफ लग रहा है, और 2 + 1 3 kg का वेट अपवर्ड लग रहा है। और इसके अंदर ग्रेविटी तो 10 ही लग रहा है सब में, क्वेश्चन में भी दिया है कि जी की वैल्यू 10 लेना है। अपन टोटल मास तो 2 + 3 4 + 3 7 + 8 और 2 10, तो ये अपॉन में आ गया 10। तो एक्सेलरेशन नेट आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आपने इसके अंदर फाइंड आउट कर लिया। अब आपको निकालना है इसके अंदर टेंशन T1। तो अगर आपको टेंशन T1 इसमें कैलकुलेट करना है, तो ध्यान देखिएगा, यहाँ पर एक 4 kg का ब्लॉक है। तो अगर ये 4 kg का ब्लॉक है, तो नीचे की तरफ इसमें आ जाएगा 40 और ऊपर की तरफ इसमें आ जाएगा T1। यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन है। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर 40 - T1 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन। ये कंडीशन बनेगी क्योंकि जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है वो वैल्यू बड़ी है, इसीलिए उस डायरेक्शन में मूवमेंट है। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 - T1, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। तो यहाँ पर जो T1 की वैल्यू आएगी 40 - 16, दैट इज 24 ऑफ न्यूटन, ये वैल्यू आएगी। सेकंड आप इसी के अंदर देखें, तो सेकंड हमको जो इसी के अंदर मिल रहा है वो वैल्यू आप T2 की निकालने की बात करते हैं। जब आप T2 निकालेंगे यहाँ पर, तो ये सॉरी कलर चेंज कर लेता हूँ तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा रेड कलर ले लेते। चलिए, तो यहाँ पर जब हम T2 निकालने की बात करते हैं तो 3 kg बॉडी है, और 3 kg बॉडी है तो नीचे की तरफ कितना वेट लग रहा है उसके अंदर 30 न्यूटन। ठीक है, और इसके अंदर टेंशन, ये 3 kg का टेंशन भी नीचे की तरफ जाएगा, तो टेंशन T1 भी नीचे की तरफ है। और अपवर्ड डायरेक्शन में जो लग रहा है, क्योंकि नेट ये 4 kg वेट के कारण इसमें भी टेंशन एक आया, तो ये टेंशन भी नीचे की तरफ जा रहा है फॉर 3 kg। और अपवर्ड डायरेक्शन में जो लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में T2 लग रहा है। समझने वाली बात है बहुत कि अब इसका एक्सेलरेशन किधर डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे। तो 30 + T1 - T2 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर ऐसा कुछ आता है तो T1 की वैल्यू है 24, तो 30 + T1, 30 + 24 54 - T2 इज इक्वल्स टू 3, और एक्सेलरेशन कितना है 4, तो 3 4 था, इसको डायरेक्ट लिख दूँ मैं 12, 54 44 42। तो T2 की वैल्यू इसमें कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ T2 इज 42 न्यूटन। या आपने T2 भी इसमें कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर पहला फ्री बॉडी डायग्राम आपने 4 kg के लिए ड्रॉ करा, दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम आपने 3 kg के लिए ड्रॉ करा। अब आपको T3 कैलकुलेट करना है, तो T3 में यहीं कैलकुलेट कर देता हूँ, बड़ा आसान है। यहाँ पर नीचे की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, और ऊपर की तरफ यहाँ पर T1 लग रहा है। अब यहाँ पर अगर अपन T3 लग रहा है, बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट है, मतलब T3 - 10 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। T3 - 10, एक्सेलरेशन कितना है 4, तो T3 की वैल्यू कितनी आ गई, T3 की वैल्यू आ गई 14 न्यूटन। सो द वैल्यू ऑफ T3 इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन। तो T3 की वैल्यू 40 न्यूटन है, T1 की वैल्यू 24 न्यूटन है, और T2 की वैल्यू 42 न्यूटन है। आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन था, आपको समझ में जरूर आया होगा। थैंक यू सो मच। लाइक करिए चैनल को अगर आपको पसंद आया हो तो, और प्ले स्टोर पर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप प्ले स्टोर पर जा करके अविघ्ना एजुकेशन सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर प्ले स्टोर पर आपको फ्री वीडियोस भी मिलेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे गिफ्ट टू द स्टूडेंट्स हैं और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ मिलेगी विच इज़ वैल्यूएबल फॉर द स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।